Good morning, dear student. I am your English teacher Anna Shrimali, and today I am going to start with your literature portion. So, and the name of your book is Real English. आपकी बुक का नाम क्या है? Real English. Before start in the class, let's begin our class to the wonderful thought. Always speak truth. यानी इस क्लास को शुरू होने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो थॉट है, आज का विचार है, वो क्या है? हमेशा सच बोलो. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी and the story is truly inspirational tale and a great example of excellent moral value, and moral value is always speak truth. Okay, I hope you all are safe and sound at your place. Okay, आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ. And firstly I want to say that डू होमवर्क नीट एंड क्लीन इन योर नोटबुक रेगुलरली. आपको अपनी होमवर्क कॉपी में होमवर्क रेगुलर करना है और नीट और क्लीन करना है. आपको इंस्ट्रक्शन भी दे दिए हैं कि फ़ोटोकॉपी वगैरह नहीं चलेगी. जो होमवर्क आपको रोज़ दिया है आपको वो अपनी नोटबुक में करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट लेसन. द नेम ऑफ द लेसन इज द बॉय एंड द रोबर्स. What is the meaning of robbers? Boy means लड़का. Boy का मीनिंग तो आप सब जानते हैं, उसका मतलब होता है लड़का. एंड रोबर्स रोब मीन्स लूटना और रोबर्स मीन्स लुटेरा. यस, रोबर्स मीन्स लुटेरा. जो किसको लूटता है? लोगों को लूटते हैं, जिन चोरी करते हैं, स्टील करते हैं, है ना. तो वो हो गया रोबर्स, लुटेरा. अंडरस्टैंड. और बॉय को एक और वर्ड क्या होता है? लेड. सिनोनियम्स क्या होगा बॉय का? लेड. और रोबर्स का सिनोनियम्स क्या होगा? थीफ, चोर. पर्सन हु स्टील्स फ्रॉम ए प्लेस और ए पर्सन स्पेशली यूजिंग वायलेंस और थ्रेट्स. डरा धमका कर किसी को लूटना, उनको चोरी करना. ओके, यस, स्टार्ट. In Persia, when Cyrus the Great was king, boys were taught to tell the truth. In Persia is the name of place, the former name of Iran. When Cyrus is the name of king. जब साइरस नाम का जो राजा था, ग्रेट किंग था, तब वहाँ पर बच्चों को क्या पढ़ाया जाता था? टोट मीन्स पढ़ाना, सिखाना. क्या सिखाया जाता था? टू टेल द ट्रूथ. हमेशा क्या बोलो? सच बोलो. This was one of their first lesson at home and at school. ये वहाँ पर का पहला लेक्चर होता था, पहले सीख होती थी, पहला लेसन होता था. क्या? लेसन में सीख या पाठ. क्या होता था कि घर पर और स्कूल में क्या पाठ होता था? क्या सिखाया जाता था? कि हमेशा सच बोलो, टेल द ट्रूथ. None but a coward will tell a falsehood, said the father of young Ottons. Here is the Ottons is the name of boy. Ottons क्या है? boy है, लड़के का नाम है. और फादर मीन्स पिताजी. उस बॉय के, उस यंग ऑटन्स के जो फादर थे, वो हमेशा क्या बोलते थे? नन बट ए कोवर्ड. कोवर्ड मीन्स डरपोक और फॉल्सहुड मीन्स झूठ बोलने वाला. केवल जो डरपोक लोग होते हैं वही हमेशा क्या बोलते हैं? फॉल्स, झूठ बोलते हैं, है ना. जो बहादुर होते हैं, ब्रेव होते हैं, वो सच बोलते हैं. और जो कोवर्ड होते हैं, डरपोक होते हैं, वो क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं. ट्रूथ इज ब्यूटीफुल, ऑलवेज लव इट, सेड हिज मदर. मदर इज द माता जी, है ना, उसकी मम्मी. वो हमेशा क्या कहती थी कि ब्यूटीफुल, सच ही सुंदर है और वही सबसे अच्छा होता है, वही सबसे प्यारा होता है. जो व्यक्ति सच बोलता है, जो बच्चा सच बोलता है, जो व्यक्ति सच बोलता है, वही अच्छा व्यक्ति होता है, वही अच्छा होता है. उसी से सब लव करते हैं, प्यार करते हैं. लिसन मी, हियर इज द जेंडर मदर फादर. यस, जेंडर मीन्स हिंदी में क्या कहेंगे? लिंग परिवर्तन करना, है ना. जैसे राजा का रानी, मम्मी मदर का फादर, माता का पिता. तो यहाँ पर ये जेंडर है, मदर फादर. ओके,
एंड हियर इज द फॉल्सहुड यानी झूठ बोलना, और ट्रूथ यानी सच बोलना, ये क्या हो गया, अपोजिट हो गए। अंडरस्टैंड, इट्स अपोजिट। ओके, ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, और नेवर मीन्स कभी नहीं, तो ऑलवेज और नेवर अपोजिट हो गए। अंडरस्टैंड, यस। When Ottens was 12 years old, his parents wished to send him to study in a famous school in a distant city. 12 years, 12 साल का। पेरेंट्स, माता पिता, विश्ड इच्छा रखते थे, सेंड यानी भेजना, स्टडी मीन्स अध्ययन करने के लिए, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, डिस्टेंस मीन्स दूर, सिटी मीन्स शहर में। उसके जो पेरेंट्स थे, जब वो 12 साल का हुआ तो उसके पेरेंट्स को क्या इच्छा हुई, उन्होंने क्या सोचा कि मैं अपने बच्चे को बाहर दूर बड़े स्कूल में पढ़ने भेजूँ, जो बहुत ही फेमस स्कूल हो। इट वुड बी ए लॉन्ग जर्नी एंड ए डेंजरस वन। ये एक बहुत ही लंबी जर्नी थी, जर्नी मीन्स यात्रा थी, और डेंजरस, डेंजरस मीन्स खतरनाक। सो इट वॉज अरेंज डेट द बॉय शुड ट्रैवल विथ a small company of merchants who were going to the same place. So it was arranged. Arranged means व्यवस्था करना, should means चाहिए, should के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते हैं। ओके, वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, वी शुड स्पीक है ना, फर्स्ट फॉर्म है स्पीक, है ना, ये तो शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ट्रैवल विथ ए स्मॉल कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, मर्चेंट्स मीन्स व्यापारी गण, यस, होलसेल ट्रेडर्स। ओके, कंपनी, कंपनी यहाँ कंपनी का मतलब है ग्रुप, साथी, है ना। यहाँ पर कंपनी का मीनिंग वो कंपनी नहीं है, फैक्ट्री का मीनिंग नहीं है यहाँ पर, है ना। कंपनी के मीनिंग फैक्ट्री भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कंपनी का मीनिंग है, साथ, है ना, ग्रुप, है ना, किसी के साथी हो जाना, यहाँ पर कंपनी का मीनिंग ये है। तो ऐसे वर्ड जो जिनकी स्पेलिंग एक है ना, जिनका प्रोनाउंसिएशन एक है, लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है, तो वो होमोनियम्स होते हैं। तो ये वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग आर कॉल्ड होमोनियम्स। यस, यानी जिसकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम हो, लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग आता हो। जैसे यहाँ पर कंपनी, यहाँ पर कंपनी का मतलब है साथी, सहयोग। यस, यू शुड ऑलवेज लिव विथ गुड कंपनी, है ना, हमेशा अच्छी संगति के साथ रहना चाहिए, अपने अच्छे साथी के साथ रहना चाहिए। और राहुल हैज़ ए बिग कंपनी, राहुल एक बड़ी कंपनी रखता है, उसके एक बड़ी फैक्ट्री है। अंडरस्टैंड, ही वर्क्स इन कंपनी, वह कंपनी में काम करता है। यहाँ पर कंपनी का मीनिंग फैक्ट्री से है। अंडरस्टैंड, यस। गुड बाय ऑटन्स, बी ऑलवेज ब्रेव एंड ट्रूथफुल, सेड हिज फादर। उसके फादर ने कहा गुड बाय, अलविदा ऑटन्स, बी ऑलवेज ब्रेव, हमेशा क्या बनो, बहादुर बनो, और सच्चे बनो, ट्रूथफुल यानी सच्चे बनो। यानी उसके फादर ने उससे कहा कि अच्छा ऑटन्स, गुड बाय, लेकिन हमेशा एक चीज़ रखना, कैसे बनना तुम, ब्रेव बनना, और कैसे रहना, ब्रेव और ट्रूथफुल। हियर इज़ द ब्रेव एंड कॉवर्ड इज अपोजिट। कॉवर्ड का अपोजिट क्या हुआ, ब्रेव। कॉवर्ड मीन्स डरपोक और ब्रेव मीन्स बहादुर। Farewell, my child, love that which is beautiful, despise that which is base, said his mother. उसकी मदर ने क्या कहा, अच्छा बच्चे, farewell, bye, love that which is beautiful, despise that which is base, यानी base means moral value, है ना, जो moral value होते हैं उसके बारे में बात करिए यहाँ पर। बेस मीन्स नॉट हैविंग मॉरल वैल्यूज, जो इसके पास मॉरल वैल्यू नहीं हो। और डेस्पाइज में फीलिंग ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर समथिंग और समवन, यानी घृणा करना। हमेशा जो मॉरल वैल्यू नहीं रखते हो, है ना, जो मॉरल बातें नहीं होती हो, उनसे हमेशा दूर रहना, है ना, उनसे कभी प्यार मत करना, उनके साथ उनका कभी साथ सहयोग मत लेना, और हमेशा कैसे रहना, सच्चे बने रहना, हमेशा सच बोलना। The little company began its long journey.
लिटिल कंपनी, छोटे से उस ग्रुप ने क्या शुरू कर दी, वह लंबी जर्नी। सम ऑफ द मेन रोड ऑन केमल्स, कुछ जो मेन थे, MEN मेन, है ना, कुछ लोग जो थे वो किस पर थे, केमल पर थे, केमल की सवारी पर का रोड। रोड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द राइड, राइड मीन सवारी करना। ऑन हॉर्सेज, और कुछ किस पे थे, घोड़े पे। द वेंट बट स्लोली फॉर द सन, वे धीरे जा रहे थे, क्यों, क्योंकि बहुत गर्मी थी और गर्म थी। एंड द वे वॉज रफ, और रास्ता कैसा था, बहुत ही रफ। रफ मीन्स खुरदरा, उबड़ खाबड़ वाला। ओके। केमल्स, केमल्स, केमल्स का सिंगुलर क्या होगा, केमल, एस हट जाएगा। और हॉर्सेस का हॉर्स, है ना। तो केमल्स और हॉर्सेस क्या है यहाँ पर, प्लूरल है ना। जब कोई एक होता है तो हम विदाउट एस के बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे घोड़े हैं, बहुत सारे कैमल्स हैं, बहुत सारे हॉर्सेस हैं, इसलिए एस लगाया है और उनको प्लूरल बनाया है, बहुवचन बनाया है। अंडरस्टैंड। और मेन, MEN, मेन का सिंगुलर क्या होगा, MAN। यहाँ पर एस नहीं लगा है, देखा, ध्यान देना बेटा। MEN मेन यानी बहुत सारे लोग, और MAN मेन यानी सिर्फ एक व्यक्ति। जब एक व्यक्ति की बात करेंगे तो MAN लगाएंगे, यानी एक वचन होगा, यानी सिंगुलर होगा। और MEN लगाएंगे तब बहुवचन होगा, प्लूरल होगा। अंडरस्टैंड। आई थिंक गॉट इट। यस, आप ये स्टोरी समझ गए होंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, डू होमवर्क नीट एंड क्लीन in continue and regular. Thank you.